क्या सोचे थे नहीं आएंगे, लो फिर आ गए एक और नई वीडियो के साथ। हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना दशरथ कोसवाल इंग्लिश क्लासेस धौलपुर से फिर एक नई वीडियो के साथ में। और ये नई वीडियो आज हम लेकर के आए हैं मॉडल्स की। ये जो मॉडल टॉपिक है आपके लिए हर क्लास के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, चाहे कोई सी भी कंपटीशन क्लासेस हो, चाहे कोई सी भी क्लास हो, सबके लिए। तो आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दशरथ कोसवाल को सब्सक्राइब करें। मेरी जितनी वीडियो आती है उनको लाइक, कमेंट और शेयर किया करें ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचा करे। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा करे। ये जो टॉपिक है आज हम लाए हैं मॉडल्स का, तो ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी कंपटीशन क्लासेस के लिए, सभी कंपटीशन जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए, सभी बोर्ड क्लासेस के लिए, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, सभी के लिए। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे ताकि ये जो मॉडल टॉपिक है आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आए। ये टॉपिक है मैंने इतना इजी बनाया है कि अगर आपने मेरा वीडियो एक बार देख लिया तो आप ये समझ रहे हैं आप बिल्कुल भी कहीं पर भी आपको किसी भी तरीके की समस्या आने वाली नहीं है। तो आप बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में, वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक मेरा वीडियो देखें। तो देखिए चलते हैं इस टॉपिक की ओर, मॉडल्स की ओर। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मॉडल्स होता क्या है। ये जो ऊपर मैंने दिया है देखिए, मॉडल्स क्या दे रखा है, मॉडल्स दिया है। मॉडल्स होता क्या है, मॉडल होते क्या है, तो ध्यान रखना है आपको कि ये जो मॉडल है ना, यह हमारे मूड शब्द से बना है। किससे बना है, मूड। ये जो मॉडल है ये हमारे मूड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मानसिक स्थिति यानी मनोदशा। मानसिक स्थिति या फिर मनोदशा, यानी वे शब्द जिनसे हमारी मनोदशा, मन, मानसिक भावनाओं का पता चलता है, उन्हें ही हम मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मॉडल्स कौन कौन से हैं वो सारे मैंने आपको विस्तृत रूप से यहां पर दिए हैं और एक एक करके मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो हमें यह चीज देखनी है कि जो मॉडल होता है इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसे आप दिमाग में बिठा लेंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है ना, इस तरीके से देखेंगे हम कि यदि किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में अगर मॉडल आया है, चाहे वो कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, डेयर टू, नीड नॉट, हैव टू, यूज्ड टू, कोई सा भी मॉडल आया है, और अगर कोई सा भी मॉडल आया है तो मॉडल के साथ प्यारे बच्चों हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखी जाती है। कौन सी फॉर्म रखी जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहला। दूसरा ये देखना है कि मॉडल पर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, मॉडल हमेशा वही काम करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सब्जेक्ट का भी यानी सिंगुलर का, प्लूरल का, इनका भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दो चीज ध्यान रखनी है आपको कि एक तो मॉडल के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यह चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सभी के साथ काम करता है मॉडल। तो चलते हैं और देखते हैं वीडियो को क्या है। तो देखिए, सबसे पहले बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों हम कैन की। किसकी बात करने वाले हैं, कैन की। देखना, और प्रेजेंट टेंस में कैन का मतलब होता है सकना। क्या मतलब होता है, सकना, यानी हिंदी में इसका अर्थ निकलता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं और सकती हूं। अब हमें देखना है कि कैन जो मॉडल है उसका यूज कहां कहां पर किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे आप, मैंने आपको बाकायदा सब कुछ लिख दिया है कि देखिए, एबल और एबिलिटी, एबल और एबिलिटी, इनका मतलब होता है योग्यता। क्या मतलब होता है, योग्यता। यानी आपको देखना है
कि यदि जो वाक्य दिया है और उसमें ब्रैकेट्स में यदि एबल दे रखा हो और एबिलिटी दे रखा हो और टेंस प्रेजेंट हो तो आप आंख बंद करके उसमें कैन भर सकते हैं। क्या भरेंगे? कैन। पूरा समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। देखिए, क्या यदि सेंटेंस में कैन दे रखा है, कैन मॉडल है और कैन का मतलब होता है सकना, तो याद ध्यान रखेंगे कि जो सेंटेंस दिया होगा उस सेंटेंस के अंत में एक ब्रैकेट होता है, कोष्टक होता है, उसमें कौन कौन से शब्द दिए हो तब हम कैन का यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखें और देखें कि यदि एबल दे रखा हो या फिर एबिलिटी दे रखी हो, एबल का मतलब योग्य, एबिलिटी योग्यता, एक ही बात है, या फिर कैपेबल दे रखा हो, कैपेबल, या फिर कैपेसिटी दे रखी हो, कैपेबिलिटी, यानी या तो कैपेबल दे रखा हो, कैपेबिलिटी दे रखी हो, या फिर कैपेसिटी दे रखी हो। इनका मतलब होता है क्षमता, आपके अंदर कितनी क्षमता है। मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, मैं तेजी से दौड़ सकता हूं, ये क्षमता में आते हैं। मैं इस नदी को पार कर सकता हूं, ये सारे क्षमता में आते हैं। तो क्षमता दे रखी है इसमें, देखिए रहा, या फिर पावर, ताकत, स्ट्रेंथ, शक्ति, पावर या फिर स्ट्रेंथ। तो ध्यान रखेंगे कि यदि सेंटेंस में एबल और एबिलिटी, कैपेबल और कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, पावर और स्ट्रेंथ दे रखी हो, प्रेजेंट टेंस हो, टेंस कौन सा हो? प्रेजेंट, तो रिक्त स्थान में या जो सेंटेंस आया है उसमें कैन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाएगा? कैन का। हमने एग्जाम्पल भी दिया है प्यारे बच्चों, यहां पर आपके लिए देखेंगे कि ही रिक्त स्थान क्रॉस दिस रिवर, ही रिक्त स्थान क्रॉस दिस रिवर। और यहां पर प्यारे बच्चों हमने दे दिया है कैपेसिटी। क्या दे दिया है? कैपेसिटी। देख लीजिए, कैन में ये दे रखा है कैपेसिटी, दे रखा है कहीं रिक्त स्थान क्रॉस दिस रिवर, वह इस सड़क को पार कर, वह इस नदी को पार कर सकता है, वह इस नदी को पार कर सकता है। हिंदी अर्थ कर लीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं हिंदी अर्थ करने की। यहां पर ये कैपेसिटी दे रखी है, कैपेसिटी दे रखी है, टेंस प्रेजेंट है, तो अब हम यहां पर क्या भर देंगे? कैन। क्या भर दिया जाएगा? कैन। कहीं कैन क्रॉस दिस रिवर, वह इस नदी को पार कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों, कहीं रिक्त स्थान गेट 90% मार्क्स, ही रिक्त स्थान गेट 90% मार्क्स। देखिए 90% मार्क्स ये कैपेसिटी में नहीं आता, ये एबिलिटी योग्यता में आता है। भाई वह योग्य होगा तभी तो 90% अंक ला सकता है, तो ये योग्यता में होगा। तो यहां पर देखिए दे रखा है एबिलिटी। क्या दे रखा है? एबिलिटी। तो मैंने आपको बताया एबिलिटी, देखिए प्यारे बच्चों ये दे रखी है एबिलिटी कैन में ही, तो यहां पर क्या भरा जाएगा? कैन। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये कैन गेट 90% मार्क्स, वह 90% अंक ला सकता है। अब कैन के बाद एमबी देख लीजिए, गेट एमबी फर्स्ट है, इसके बाद देख लीजिए क्रॉस एमबी फर्स्ट है। यानी ध्यान रखेंगे आप, मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, आगे चलते हैं, आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों कुड की, तो ध्यान रखियो कैन का ही पास्ट टेंस कुड होता है, कैन का ही पास्ट टेंस कुड होता है यदि सेंटेंस में एबल, एबिलिटी, कैपेबल, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, पावर और स्ट्रेंथ हो और टेंस पास्ट हो तो हम कुड भरते हैं। क्या भरेंगे? कुड। और अगर टेंस प्रेजेंट हो तो हम कैन भरते हैं। अब आप कहोगे सर पहचान कैसे करेंगे? वो तो उसमें सेंटेंस आएगा तो आपकी समझ में आराम से आ जाएगा कि ये प्रेजेंट है या फिर ये पास्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखो कुड में क्या पास्ट टेंस होता है, एग्जाम्पल दे दिया हमने, शी रिक्त स्थान डांस वेल व्हेन शी वाज यंग, दे दिया कि नहीं दिया? कैसी रिक्त स्थान डांस वेल व्हेन शी वाज यंग, जब वह एक लड़की थी या बच्ची थी। शी कुड डांस वेल, वह अच्छे तरीके से डांस कर सकती थी। व्हेन शी वाज यंग, जब वह एक बच्ची थी या युवा थी।
तो यहां पर दे रखा है, देखिए कैपेबिलिटी, क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, कैपेबिलिटी दे रखा है, कैपेबिलिटी ये दे रखा है, टेंस ये दे रखा है, देखो पास्ट वॉज दे रखा है, तो यहां पर क्या भर दिया जाएगा, वो कुड, क्या भर दिया जाएगा, कुड। समझ में आ रहा होगा, यहां पर कुड भर दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों समझ में आपके आ गए होंगे, कैन और कुड, कि कब तो कैन का यूज करते हैं, कब कुड का यूज करते हैं। मैं आपको विस्तृत जो सारी चीजें बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि जब ये शॉर्ट वीडियो में ही और ट्रिक के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ जाए, तो ये अच्छा है कि विस्तृत रूप से एक एक टॉपिक पर पहले कैन का एक वीडियो बना दूं, फिर कुड का एक वीडियो बना दूं, क्या मतलब रहा। मेरा मतलब तो ये है कि शॉर्ट वीडियो में आपकी सारी चीज समझ में आनी चाहिए, विस्तृत रूप से आपको सारी वीडियो आगे मिलने वाली है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे आगे, नेक्स्ट देखते हैं हम मे का प्यारे बच्चों, ये दे रखा है मे। ध्यान रखेंगे मे का यूज हमेशा संभावना के लिए करते हैं। किसके लिए यूज किया जाता है, संभावना के लिए। तो ध्यान रखेंगे मे देख रखा है, देखो इसमें पॉसिबल क्या दे रखा है, पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी, ये चारों संभावना है। पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी, लिख दिया मैंने यहां पर, देखो संभावना लिख दिया है ना, संभावना। आगे दिया है लाइकली, लाइकलीहुड, ये भी संभावना ही होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे दे रखा है परमिशन और परमिटेड, परमिशन और परमिटेड और अलाउ, ये होता है अनुमति देने के लिए। ध्यान रखना है, एक होता है अनुमति लेना और एक होता है अनुमति देना। तो अनुमति दी, परमिशन, परमिटेड और अलाउड। परहैप्स शायद, गैस अनुमान लगाना, परहैप्स होता है शायद और गैस होता है अनुमान लगाना। विशनीश होती है इच्छा या शुभकामनाएं और विलेसनीश होता है आशीर्वाद। तो ध्यान रखेंगे कि यदि सेंटेंस में ये सारी चीजें दे रखी हो, चाहे वो परमिशन पॉसिबल हो, चाहे वो पॉसिबिलिटी हो, चाहे वो प्रोबेबल हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो लाइकली हो, चाहे वो लाइकलीहुड हो, चाहे वो परमिशन हो, चाहे वो परमिटेड हो, चाहे वो अलाउड हो, चाहे वो परहैप्स हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो विश हो और चाहे वो ब्लेस हो, प्रेजेंट ही हो। ध्यान रखेंगे आप, तब हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज किया जाएगा प्यारे बच्चों। किसका यूज किया जाएगा, मे का यूज किया जाएगा। पास्ट में हम आपको बताएंगे कि माइट का भी यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, आप बने रहें मेरे साथ में। अब देखिए कैसे, टेंस इसका आपको प्रेजेंट ही देखना है, आप कंफ्यूज ना हो, आपको इसका टेंस प्रेजेंट ही देखना है कि ये प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए, ठीक है, तब हम मे का यूज करेंगे। जब ये प्रेजेंट टेंस में ही होंगे तब हम मे का यूज करेंगे। देखो कैसे, एग्जाम्पल दिया है कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में कुछ बादल हैं। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में कुछ बादल हैं। इट रिक्त स्थान रेन टुडे, इट रिक्त स्थान रेन टुडे, यहां पर दे रखी है प्यारे बच्चों पॉसिबिलिटी। क्या दे रखी है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी देख लीजिए, मैंने आपको अभी बताई है, ये दे रखी है मे में पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट टेंस है। कैसे, देखो ये आर दे रखी है कि नहीं दे रखी है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में कुछ बादल हैं। इट रिक्त स्थान रेन टुडे, यहां पर पॉसिबिलिटी है, टेंस प्रेजेंट है, तो प्यारे बच्चों क्या भर दिया जाएगा इसमें, अब इट में रेन टुडे, आज बरसात होने की संभावना है, आज बरसात हो सकती है। तो ध्यान रखें, मैं इस तरीके का अगर सेंटेंस आता है तो हमेशा संभावना के लिए मे का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, मे का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आगे माइट, अब देखने वाले प्यारे बच्चों हम माइट का। आगे को सेंटेंस दिया है, खैर इसमें देखो रिक्त स्थान दे रखा है आई कम इन सर, रिक्त स्थान आई कम इन सर, यानी अनुमति लेने के लिए हम मे का यूज करते हैं, मे आई कम इन सर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं श्रीमान। तो इसमें भी हम मे का इसकी संभावना है, अब वो अंदर आपको बुला भी सकता है और नहीं भी बुला सकता है, तो मे का यूज करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करने वाले हैं माइट की प्यारे बच्चों हम। तो देखो मे का पास्ट माइट है, लिख दिया मैंने, मे का पास्ट माइट है। रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी होती है बहुत कम संभावना, क्षीण संभावना।
रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है क्षीण संभावना, बहुत कम संभावना होती है, तब हम माइट का यूज करते हैं पास्ट टेंस में। तो देखो कैसे, इट रेक्टेसान रेन टुडे, यहां पर रिमोट पॉसिबिलिटी आ गया। क्या आ गया? रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी आ गया तो हमें इसमें माइट का यूज करना है। किसका यूज करना है? माइट का। अब ध्यान रखना आप कि यदि यहां पर टेंस पास्ट है, कौन सा टेंस है? पास्ट, और पास्ट में यहां पर रिमोट पॉसिबिलिटी दे दिया तो हम क्या भरेंगे? यहां पर माइट। क्या भरेंगे? माइट भरेंगे। इट माइट रेन टुडे, आज बरसात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कोई ज्यादा संभावना नहीं है। अगर मे का यूज किया आपने तो उसमें 100 या 99% संभावना होती है बरसात होने की। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बात करने वाले हम मस्ट की। किसकी बात करेंगे? मस्ट। और ये होता है अवश्य चाहिए। मस्ट होता है अवश्य चाहिए, या तो प्यार से दे दे, प्यार से नहीं दे रहा हो तो फिर मैं तकरार से लूंगा। तो मस्ट का मतलब है अवश्य चाहिए। तो मस्ट का यूज कहां कहां करेंगे हम देखेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैंने ये समझा दिया, लिख दिया यहां पर अवश्य चाहिए। और देखो ऑब्लाइज्ड और ऑब्लिगेटरी। ऑब्लाइज्ड, ऑब्लिगेटरी यानी बाध्यता, मजबूर करना, बाध्य करना, जब काम में कर रहे हो कि ना कर रहे हो। तो ऑब्लाइज्ड, ऑब्लिगेटरी, बाध्यता। नेसेसरी, नेसेसिटी, ये होता है प्यारे बच्चे आवश्यकता। नेसेसरी और नेसेसिटी होती है आवश्यकता। आवश्यक और आवश्यकता, ध्यान रखेंगे आप। कंपल्सरी, कंपल्सरी का मतलब होता है प्यारे बच्चों अनिवार्य। शर्टेन, शर्टेनली, शर्टेन और सर्टेनली निश्चित। ड्यूटी, कर्तव्य। श्योर, श्योरली। डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन। श्योर, श्योरली, डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन, इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय। क्या होता है? दृढ़ निश्चय। प्रॉमिस, वादा। क्लेम, दावा। ऑर्डर, आदेश। थ्रेट, धमकी। टेंस कोई सा भी हो मस्ट के लिए, इसमें कोई टेंस नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रेजेंट हो और चाहे पास्ट हो, टेंस प्रेजेंट हो और चाहे पास्ट हो, अवश्य का भाव दर्शाने के लिए हमें किसका यूज करना है? मस्ट का यूज करना है। देखो दोबारा देखेंगे, ऑब्लाइज्ड, ऑब्लिगेटरी, नेसेसरी, नेसेसिटी, कंपल्सरी, सर्टेन, सर्टेनली, सर्टेनिटी, ड्यूटी, श्योर, श्योरली, डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, क्लेम, ऑर्डर, थ्रेट। अगर ये शब्द हो तो रिक्त स्थान में या जो सेंटेंस दिया उसमें मस्ट भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाएगा? मस्ट। देखो एग्जाम्पल देखने वाले कि यू रिक्त स्थान रिस्पेक्ट योर टीचर्स, यहां पर दे दिया ड्यूटी। क्या दे दिया? ड्यूटी। क्या यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स, आपको अपने अध्यापकों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है। अगर ड्यूटी की जगह हमारा मॉरल ड्यूटी होता तो फिर नहीं आता। मॉरल ड्यूटी हमेशा शुड आता है। ठीक है, ड्यूटी है तो मस्ट का यूज करेंगे। आगे देखेंगे, यू रिक्त स्थान हेल्प द पुअर, यहां पर कंपल्सरी है, अनिवार्यता है आपके लिए कि यू रिक्त स्थान हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये आपके लिए अनिवार्यता है, आपके लिए कंपल्सरी है। तब हम यहां पर भी किसका यूज करेंगे प्यारे बच्चों? यहां पर भी मस्ट का यूज करेंगे। तो ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बता दिए। अगर ये वर्ड आ जाता है तो रिक्त स्थान में सेंटेंस में किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज किया जाएगा। अब आगे बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों हम मस्ट नॉट की, कि मस्ट नॉट का यूज कहां पर किया जाएगा? मस्ट नॉट का यूज कहां पर करते हैं हम? देखो क्या प्रोहिबिशन, क्या आ जाए? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिटेड,
दोनों में से कोई सा भी, चाहे तो प्रोहिबिशन आ जाए चाहे वो प्रोहिबिटेड आ जाए, इसका मतलब निषेध होता है। क्या होता है? निषेध। या फिर नॉट अलाउड, अनुमति नहीं, ये आ जाए, या फिर फॉरबेड या फॉरबिडन आ जाए, फॉरबेड या फिर फॉरबिडन, मनाही। तो ये वर्ड अगर आ जाते हैं तो हमेशा मस्ट नॉट का यूज किया जाता है। किसका यूज करेंगे? मस्ट नॉट का। तो देखिए सेंटेंस देखेंगे हम। यू रिक्त स्थान पार्क द कार हियर, और यहां पर दे दिया प्रोहिबिशन। क्या दे दिया? प्रोहिबिशन। यू रिक्त स्थान पार्क द कार हियर, यू मस्ट नॉट पार्क द कार हियर। आपको यहां पर कार को खड़ी नहीं करना चाहिए, आपको अपनी कार को यहां पर खड़ी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर प्रोहिबिशन दे रखा है, मना ही है। तो यहां पर प्यारे बच्चों अब हम भरेंगे मस्ट नॉट। क्या भरा जाएगा? मस्ट नॉट। ठीक है, अब आगे बात करने वाले हम कि यू रिक्त स्थान स्मोक द सिगरेट हियर, यू रिक्त स्थान स्मोक द सिगरेट हियर। यहां पर देखो फॉरवर्ड दे रखा है, ये भी मना ही, यानी मस्ट नॉट का इसमें भी यूज होगा। तो अब हम यहां पे क्या भर देंगे प्यारे बच्चों? मस्ट नॉट। क्या भर दिया जाएगा? मस्ट नॉट। कि आपको यहां पर धूम्रपान, सिगरेट का धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो यहां पर भी मस्ट नॉट का यूज आएगा। आशा करता हूं सारी चीज आपकी समझ में आती जा रही है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, कैसे भी करके मैं आपको फिर अच्छे तरीके से समझा सकता हूं। और विस्तृत रूप से इसकी वीडियो आगे आने वाली है, एक एक टॉपिक की, तो आप देखते चलेंगे। आप बने रहेंगे मेरे साथ। मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल दशरथ पोषवाल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरी इंस्टा आईडी इसी नाम से है, मेरी फेसबुक आईडी भी इसी नाम से है। तो आप मेरी इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी को भी सब्सक्राइब फॉलो करें, ताकि वहां पर भी मैं कोई ना कोई नई नई चीज डालता रहता हूं, तो वो आपके पास पहुंचते रहे और आपको देखते रहे। अब आगे देखने वाले हैं प्यारे बच्चों हम शुड का यूज कहां करते हैं। देखिए, तो यदि वाक्य में एडवाइस हो, एडवाइजेलिटी हो, इसका मतलब होता है सलाह, यानी मस्ट का, वो शुड का यूज हमेशा वैसे हम सलाह देने के लिए करते हैं, सलाह के या सुझाव के लिए। तो यदि वाक्य में एडवाइस हो, एडवाइसिलिटी हो यानी सलाह, सजेशन हो या सजेस्टेड हो, इसका मतलब होता है सुझाव। एक चीज अवश्य देखनी है, मॉरल ड्यूटी, ये होता है नैतिक कर्तव्य। मॉरल ड्यूटी ध्यान रखना, मस्ट में मैंने आपको ओनली ड्यूटी बोला था, वो कर्तव्य था, ये मॉरल ड्यूटी होती है, ये नैतिक कर्तव्य है। हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने अध्यापक आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें बुजुर्ग लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें भिखारियों की मदद करनी चाहिए, ये नैतिक कर्तव्य है हमारे। तो मॉरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य हो, तो इसमें हम हमेशा शुड का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? शुड का। यहां पर टेंस का कोई मतलब नहीं है, किसका यूज किया जाएगा? शुड का यूज किया जाएगा। तो देखिए, ये आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर सेंटेंस में एडवाइस दे रखा हो, एडवाइजिलिटी दे रखी हो, सजेशन दे रखा हो, सजेस्टेड दे रखा हो या फिर मॉरल ड्यूटी दे रखी हो, तो हम हमेशा या तो रिक्त स्थान में या सेंटेंस में क्या भर देंगे? हम शुड भर देंगे। कैसे देखेंगे? एग्जाम्पल दे रखा है प्यारे बच्चों, यू रिक्त स्थान हेल्प द बेगर्स, और यहाँ पे देखिए दे रखी है मॉरल ड्यूटी, दे रखी कि नहीं दे रखी मॉरल ड्यूटी? कयू रिक्त स्थान हेल्प द बेगर्स, आपको भिखारियों की मदद करनी चाहिए, बाध्यता नहीं है, मॉरल नैतिक कर्तव्य है आपका। मॉरल ड्यूटी दे रखी है तो यहाँ पे शुड भर दीजिए। क्या भर दीजिए प्यारे बच्चों? शुड, शुड भर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, यू रिक्त स्थान टेक लाइट फूड डेली, यू रिक्त स्थान टेक लाइट फूड डेली। देखिए यहां पर भी प्यारे बच्चों एडवाइस दे रखी है, सलाह, मैंने आपको बता दिया। एडवाइस, एडवाइजिलिटी, सजेशन, सजेस्ट, मॉरल ड्यूटी, ये होते हैं तो शुड का यूज करते हैं। यहां पर एडवाइस दे रखा है कि आपको नियमित रूप से हल्का भोजन लेना चाहिए, तो किसका यूज होगा प्यारे बच्चों? शुड का। किसका यूज होगा? शुड का। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों वुड, कि हम वुड का यूज कहां करेंगे? किसका? वुड का। तो देखिए वुड, तो वुड का यूज कहां करते हैं देखते चलें। एक तो रिक्वेस्ट, अगर वाक्य में रिक्वेस्ट हो, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट विनम्र निवेदन, रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन, विनम्र निवेदन। पास्ट हैबिट, पिछली आदत, पास्ट हैबिट पिछली आदत, हाथी तालाब पर जाया करता था, जब मैं एक बच्चा था तो गुड़ियों से खेला करता था, ये पास्ट हैबिट होती हैं। तो पास्ट हैबिट हो, और प्लीज और काइंडली हो सेंटेंस में कहीं पर भी, क्या दे रखा हो? प्लीज और काइंड। दोबारा फिर देखेंगे,
या तो रिक्वेस्ट हो प्यारे बच्चों, पोलाइट रिक्वेस्ट हो, पास्ट हैबिट हो, प्लीज और काइंडली हो, तो रिक्त स्थान में या सेंटेंस में हमेशा वुड का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? वुड का। तो देखिए सेंटेंस, रिक्त स्थान, यू गिव मी योर पेन प्लीज, क्या कृपया मुझे आप अपना पेन दोगे? तो वुड का रिक्वेस्ट कर रहा है, देखो दे रखा है पोलाइट रिक्वेस्ट, प्लीज दे रखी है, कृपया, क्या आप कृपया मुझे अपना पेन दोगे? तो इसमें किसका यूज किया जाएगा? वुड का। पोलाइट रिक्वेस्ट दे रखी है प्यारे बच्चे, ये दे रखी है देखिए, तो यहां पर लिख देंगे हम वुड। किसका यूज करने वाले हैं? वुड का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, आई रिक्त स्थान प्ले विद डॉल्स, मैं गुड़ियाओं से खेला करती थी। कि व्हेन जब आई वाज अ चाइल्ड में एक बच्ची थी, आई रिक्त स्थान प्ले विद डॉल्स, में किससे खेला करती थी? गुड़ियाओं से, डॉल से। यहां पर देखो पास्ट हैबिट दे रखी है, दे रखी है पास्ट हैबिट, तो पास्ट हैबिट के लिए हम किसका यूज करते हैं? वुड का। किसका यूज किया जाएगा प्यारे बच्चों? वुड का यूज किया जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट में भी आ सकता है वुड, पास्ट में भी आ सकता है वुड, कोई मतलब नहीं है हमारा। अब देखते हैं आगे, आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चों, शेल। शेल और विल, अब इनका यूज कहां करते हैं ये देखना है हमें। तो देखिए कि डिटरमाइन और प्रॉमिस, डिटरमाइन और प्रॉमिस आपको सर मस्ट में भी तो दिया था, लेकिन हाँ मस्ट में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट और पास्ट के लिए, लेकिन अगर फ्यूचर और प्रेजेंट में इसका भी यूज करते हैं, और किस किस के लिए करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। शैल और विल का फ्यूचर टेंस में ध्यान रखना है, फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ हमेशा अवश्य का भाव दर्शाने के लिए विल का यूज किया जाता है, डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस के साथ। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, जस्ट उल्टा मतलब अन्य जो सभी हैं उनके साथ हम शैल का यूज करेंगे तो वो भी अवश्य का भाव दर्शाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए क्या डिटरमाइन, प्रॉमिस वादा, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर टेंस में, जैसे ही, सी, इट, यू, दे और नेम के साथ अवश्य का भाव देता है क्या? क्या देता है? शैल। क्या देता है? शैल। उल्टा है देखो, जैसे हम टेंस में अगर बात करें, जो टेंस होता है आई और बी के साथ हमेशा शैल लगाते हैं और शेष सब बिल लगाते हैं, लेकिन मॉडल में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, यहां पर आई और बी के साथ हम बिल लगाएंगे और शेष सभी के साथ शैल लगाएंगे ताकि वो अवश्य का भाव दर्शाए। सिर्फ किन के साथ? यहां पर दे दिया है मैंने, डिटरमाइन के साथ, प्रॉमिस के साथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होना चाहिए, तो इनके साथ हम किसका देंगे? शैल का यूज करेंगे। और देखो बिल देख लेंगे अब, बिल को कि आई वी के साथ विल अवश्य का भाव देता है। देख लो, आई और वी के साथ विल अवश्य का भाव देता है। एग्जाम्पल देखो हमने दे दिया है कि आई रिक्त स्थान हेल्प योर सिस्टर इन हर वर्क, यहां पर प्रॉमिस दे रखा है, देखो ये दे रखा है, प्रॉमिस दे रखा है कि नहीं दे रखा है? अब यहां पर ये प्रॉमिस दे रखा है, तो अगर हमने यहां पर विल लगा दिया तो ये अवश्य का भाव हो गया कि आई विल हेल्प योर सिस्टर इन हर वर्क, मैं आपके बहन की उसके काम में अवश्य मदद करूंगा। अगर हमने यहाँ पे सेल लगा दिया तो मदद कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता हूं, तो ध्यान रखना है टेंस का जस्ट उल्टा हो जाता है मॉडल में। तो आई और वी के साथ अवश्य का भाव दर्शाने के लिए प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन का के साथ हम हमेशा विल का यूज करेंगे, आई और बी के संग, से सभी के संग सेल को यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखें। अब आगे बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों हम ऑट टू की। किसकी बात करने वाले हैं? ऑट टू। तो ऑट टू का भी यूज हम मॉरल ड्यूटी और एडवाइस के लिए करते हैं। ऑट टू का यूज भी हम मॉरल ड्यूटी और एडवाइस के लिए करते हैं। लेकिन आप कहोगे सर मॉरल ड्यूटी एडवाइस तो हम शुड को यूज करते हैं। हाँ करते थे, लेकिन इसमें एक ऐसा अंतर बता दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखेंगे नैतिक कर्तव्य सलाह, देखो ये रिक्त स्थान दे दिया मैंने, आगे टू लगा दिया, मॉरल ड्यूटी या एडवाइस। तो यदि रिक्त स्थान के तुरंत बाद टू दे रखा हो, क्योंकि ऑट टू के साथ हमेशा टू आता है, देखो ऑट टू दे रखा है, शुड में टू नहीं आता है। तो यदि रिक्त स्थान के बाद टू दे रखा हो और ब्रैकेट में उधर मॉरल ड्यूटी या एडवाइस हो तो हम भरेंगे ऑट टू, यहां पे ऑट बद देंगे। और यहां पर टू नहीं है, यहां पर मॉरल ड्यूटी और एडवाइस ही दे रखी है तो भरेंगे यहां पे शुड। तो टू देख लियो, अगर टू दे रखी हो रिक्त स्थान के बाद
और ब्रैकेट में मॉरल ड्यूटी और एडवाइस हो तो बद देंगे जेटा नहीं ऑट का बद देंगे ऑट, ठीक है, क्योंकि टू ऑलरेडी लगी है और टू नहीं हुए और जे चीज है तो बद देंगे हम शुड। समझ में आएगी, देखेंगे कैसे। एग्जाम्पल प्यारे बच्चों दे रखा है, इसमें क्या दिया है देखिए, क्या यू रिक्त स्थान टू हेल्प द ओल्ड मैन, यू रिक्त स्थान टू हेल्प द ओल्ड मैन, यहां पे दे रखी है मॉरल ड्यूटी, क्या दे रखी है मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य। तो देखिए यू रिक्त स्थान टू हेल्प, यहां पे देखो जो टू दे रखा हो यहाँ पे मॉरल ड्यूटी दे रखी है, अगर टू नहीं हो तो शुड बद देती है, लेकिन टू दे रखा हो तो अब हमें यहां पर किसका यूज करना है, ऑट का यूज करना है। किसका यूज करेंगे, ऑट का। आशा करता हूं वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दशरथपुर सवाल को सब्सक्राइब करें, मेरी जितनी वीडियो आती हैं उनको लाइक कमेंट और शेयर किया करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। प्रत्येक दिन मेरी इसी वीडियो आपके पास आती रहेंगी और मैं आपको आगे के लिए तैयारी कराता रहूंगा। बने रहिए प्रत्येक वीडियो में मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।